नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में क्या बात करेंगे, देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सोनी टीवी पर आने वाला इंडिया का सबसे बड़ा गेम शो है और सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी इसी गेम शो में आज तक जीती गई है और आने वाले दिनों में भी इसी गेम शो में जीती जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जब भी ये गेम शो आता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें ट्राई करते हैं हॉट सीट तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज तक कुछ खास किस्मत लोग ही हैं जो इस हॉट सीट तक पहुंच पाए हैं और पहुंचने के बाद बहुत अच्छी धनराशि जीत पाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ हॉट सीट तक पहुँचा कैसे जाए, वहाँ तक पहुँचने का जरिया क्या है, वहाँ तक पहुँच के जीत कैसे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर करूँगा और कैसे उस हॉट सीट तक पहुंचना है और जीतना है। तो देखिए मेरी इस वीडियो को पूरा। अब केबीसी के होस्ट और सदी के महानायक क्या बताते हैं कि केबीसी की तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये देखते हैं कि उनके पॉइंट्स क्या हैं। तो केबीसी की तैयारी में वो पहला पॉइंट कहते हैं कोशिश। कोशिश का मतलब ये है कि आप कोशिश करते रहें, चाहे आपको 10 साल हो गए हों या 5 साल हो गए हो या 8 साल हो गए हो या कभी से आप ट्राई कर रहे हैं या कितने दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको कोशिश जारी रखनी है। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं ब्रश अप योर जनरल नॉलेज। ये तो मैं भी आपसे कहूँगा कि हमेशा अपनी जनरल नॉलेज और अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें। और वो कह रहे हैं कि इसको ब्रश करें। ब्रश का मतलब है कि नई नई चीज़ें आप सीखते रहें। ऐसा नहीं है कि अगर आप सन 2005 में केबीसी में ट्राई कर रहे थे और सन 2005 के करंट अफेयर्स और वहाँ तक की हिस्ट्री आपने याद कर ली, उसके बाद आप भूल गए, तो ऐसा नहीं है। आपको ब्रश अप, आपको हमेशा पॉलिश करते रहना है। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं डाउनलोड द सोनी लिव ऐप। अब ये जो है ये तो सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि बिना सोनी लिव ऐप डाउनलोड किए आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, मतलब आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है खूब सारी मेहनत। ये जो पॉइंट है ये केबीसी क्यों कह रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये होना चाहिए कि खूब सारी मेहनत, मतलब आप मैसेज करने में, अपने आप को रजिस्टर करने में, ऑडिशन देने में, ये सारी चीज़ें जो है मिला के वो खूब सारी मेहनत कह रहे हैं। अब मेरे जो पॉइंट्स हैं वो इन चारों पॉइंट से बिल्कुल अलग हैं। मेरे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं और वो आपको हॉट सीट तक ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। तो हॉट सीट तक जाने के लिए मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो हैं 7 स्टेप। तो मेरे ख्याल से हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप हैं और वही 7 स्टेप के थ्रू आप हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं और एक अच्छी राशि जीत सकते हैं। तो देख लेते हैं कि वो स्टेप क्या क्या हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते तब तक वहाँ तक नहीं जा सकते। दूसरा स्टेप है कॉल बैक। कॉल बैक आपको जो केबीसी आपको कॉल करता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, ऑनलाइन ऑडिशन। चौथा स्टेप ग्राउंड ऑडिशन। पांचवा स्टेप 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज। छठा स्टेप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और सातवां और सबसे फाइनल स्टेप हॉट सीट। तो ये मेरे 7 पॉइंट हैं और इन्हीं 7 पॉइंट को फॉलो करके आप हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। तो ये सातों इंपॉर्टेंट स्टेप्स 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन की। कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव है, जो स्टेप है, वो है रजिस्ट्रेशन। जब तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी केबीसी का सीज़न आने वाला होता है तो रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन होती हैं। अमिताभ बच्चन पहले से टीवी पर आके आपको बता देते हैं कि इतने तारीख से इतने तारीख तक लाइंस ओपन होंगी, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं? सोनी लिव ऐप के थ्रू, वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरा SMS के थ्रू 509093 पर, नोट कर लीजिए 509093 ये नंबर है, इस पर आप जवाब जो है SMS कर सकते हैं। अब किसका जवाब SMS करना है, तो मैं आपको बता दूं कि
कोई भी पर्टिकुलर तारीख से दूसरी तारीख तक अमिताभ बच्चन जी क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं का आंसर आपको देना होता है। और क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ऑप्शन कैसे होते हैं, ये अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे मेरी कुछ वीडियोस आ रही होंगी, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है केबीसी के जो भी रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब देकर। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई रजिस्टर्ड करना है तो सोनी लिव ऐप पर कितनी बार करना है, मैसेज करना है तो कितनी बार करना है। तो इसका जवाब ये है कि सोनी लिव ऐप पर तो आप अपने आप को सिर्फ एक बार ही रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मैसेज आप मल्टीपल कर सकते हैं, चाहे जितने भी मर्जी आप मैसेज कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप मैसेज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे वहाँ तक पहुँचने के। तो मेरे ख्याल से स्टेप 1 अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में क्या करना है। हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है कब, जब भी केबीसी सीज़न स्टार्ट होने वाला था उससे कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन जी आते हैं टीवी पर, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके पूछेंगे आपसे, हर दिन एक पूछेंगे। तो उसका जवाब आपको देना है। जवाब कैसे देना है? मैसेज के थ्रू और सोनी लिव ऐप के थ्रू। मैसेज आप कितने भी कर सकते हैं और सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला स्टेप पूरा। तो अब हमारा पहला स्टेप यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं कि कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। तो बात करते हैं दूसरे स्टेप यानी कॉल बैक की, और ये साथ में मैंने लिखा हुआ है 40,000। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों ये जान लो कि जब आपका स्टेप 1 आप रजिस्टर्ड करते हो अपने आप को, तो कुछ लोगों को कॉल बैक आता है। मतलब कि एक रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर होता है जो इतने सारे लोगों जिन्होंने एसएमएस और सोनी लिव ऐप पर अपने आप को रजिस्टर किया है, उन सब में से 40,000 लोगों को वापस से कॉल बैक आता है। अब बात करते हैं कि 40,000, तो 40,000 सिर्फ इसी सीज़न के लिए। बाकी पिछले सीज़न का क्या था या अगले सीज़न में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। ये 40,000 2021 के लिए इन लोगों को कॉल बैक आएगा स्टेप 2 में। तो जानते हैं डिटेल में। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप यानी कॉल बैक। आप ये नहीं समझना कि ये कोई प्रैंक कॉल या फिर कोई स्कैम कॉल होगा। ये कॉल होगा कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिशियल नंबर से, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुंबई का नंबर होता है। यानी जब आपके पास कॉल आएगा आपके मोबाइल पर तो वहाँ पर पहले 022 शो होगा जो कि मुंबई का एसटीडी कोड है। तो जिस नंबर से आपने अपने आप को रजिस्टर किया है केबीसी में और उसी नंबर पर मुंबई के किसी नंबर से फ़ोन आ रहा हो तो ज़रूर पिक कीजिए, क्योंकि वो कौन बनेगा करोड़पति का हो सकता है। अब बात करते हैं कि कॉल बैक में पूछेंगे क्या या बात क्या करेंगे। तो जब वो आपको कॉल करेंगे तो सबसे पहले कंफर्म करेंगे आपका नाम और उसके बाद आपकी एज, आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें ये पूछेंगे। और जो भी आपने मैसेज में लिखा था अपना एज और अपना जेंडर वो मैच करेंगे। तो मेक श्योर कि जो भी आपने अपना मैसेज में जेंडर और अपना एज लिखा हुआ है वही बताएं, और अपने घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो बताएं, अपना नाम सही बताएं, अपनी उम्र सही बताएं। तो फिर वो कॉल को फर्दर प्रोसीड करेंगे। फर्दर प्रोसीड का मतलब क्या है? तो फिर वो आपके कॉल को ट्रांसफ़र कर देंगे IVR पे। अब IVR पर क्या होगा? IVR पर होगा वहाँ पर आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 सवाल कैसे? तो 2 सवाल ऐसे जिनके 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 1 सवाल ऐसा होगा जिसका कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसका जवाब आपको नंबर में देना होगा। और इन तीनों सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 4-4 सेकेंड। यानी कि अगर 4 सेकेंड से ज़्यादा आपने देर की जवाब देने में तो वो आपका जवाब जो है वो काउंट नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप जो जवाब दें वो टाइम लिमिट के अंदर ही दें। तो पहले जो 2 सवाल होंगे वो उनके 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन जो तीसरा सवाल होगा उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसका जवाब देना होगा आपको नंबर। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि मुंबई से आगरा की दूरी कितनी है। अगर आपको लगता है कि मुंबई से आगरा की दूरी 2000 किलोमीटर है तो आपको 2000 प्रेस करना है और उसके बाद हैश का बटन भी दबाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कब आज़ाद हुआ था, कौन से साल में आज़ाद हुआ था,
जिसका जवाब है 1947 और आपको आता है तो आप 1947 ये नंबर डायल करेंगे अपने मोबाइल के कीपैड पर, फिर ये जवाब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो कॉल बैक फाइनली मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। कॉल बैक में जितने भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है पहले राउंड में, उन सब में से 40,000 लोगों को कॉल बैक आएगा और उनसे ये सारी डिटेल के अलावा, उनकी पर्सनल डिटेल के अलावा, उनके घर के एड्रेस के अलावा उनसे 3 सवाल भी पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना ज़रूरी है। और उन 3 सवालों में 2 सवाल 4-4 ऑप्शंस के साथ होंगे, उनके लिए 4-4 सेकंड का टाइम मिलेगा और जो तीसरा सवाल होगा उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसका जवाब आपको डिजिट्स में देने होंगे और इसके लिए भी आपके पास 4 सेकंड का ही टाइम होगा। तो हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए हैं, पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा कॉल बैक। अब बात करेंगे स्टेप 3 ऑनलाइन ऑडिशन की। अब ऑनलाइन ऑडिशन क्या है और कैसे लिया जाएगा और कितने लोगों का ऑनलाइन ऑडिशन होगा ये जानते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्टेप 3 ऑनलाइन ऑडिशन में। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ी सी और डिटेल देना चाहूँगा। ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से लिया जा रहा है। इसका मतलब पहले जो है ऑनलाइन ऑडिशंस नहीं होते थे, ये 2020 से ही स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले ऑनलाइन ऑडिशन कभी भी नहीं हुए हैं। तो बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन होगा किनका, सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑडिशन किनका लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि स्टेप 2 के दौरान मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 40,000 लोगों को कॉल बैक जाएगा, उनसे उनकी पर्सनल डिटेल ली जाएगी और साथ ही साथ उनसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए होंगे उन तीनों सवालों के, उनको कॉल बैक जाएगा कि आपका ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है और इतने तारीख को, इतने वक्त में आप तैयार रहें ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। अब सवाल आता है कि कितने लोगों को, तो 40,000 में से 20,000 लोगों को ऑनलाइन ऑडिशन का ऑफर जाएगा, यानी कि तकरीबन 50% लोगों को ऑनलाइन ऑडिशन देना होगा। अब सवाल ये आता है कि 40,000 में से अगर 40 के 40,000 ने सही जवाब दे दिया तो फिर उसमें से 50% कैसे वो क्वालिफाई करेंगे। तो अगर 40,000 में से 40,000 लोगों ने सही जवाब दे दिया तो फिर से उनका रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा और उसमें से सिर्फ 50% लोगों को चुनेगा ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। और ऑनलाइन ऑडिशन में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 10 हो सकती है। और ऑनलाइन ऑडिशन का दूसरा पार्ट है वीडियो ऑडिशन। इसका मतलब ये है कि आपसे वीडियो के माध्यम से आपकी अपनी पर्सनल डिटेल पूछी जाए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स की एक वीडियो बना के एक सोनी लिव ऐप या किसी और पर्टिकुलर ऐप में आप अपलोड कर दें। अब पर्सनल डिटेल्स में क्या होंगी, तो पर्सनल डिटेल्स में आपकी अपनी जो खुद की जानकारी है, जैसे आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एज क्या है, आप काम क्या करते हैं और आप इतनी बड़ी रकम का करेंगे क्या अगर आप केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचकर बहुत बड़ी धनराशि जीत जाते हैं। तो फिर से स्टेप 3 ऑनलाइन ऑडिशन का दोनों पार्ट बता देता हूं मैं। पहला पार्ट है कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्ली 10 हो सकते हैं संख्या में, और उसके जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10-10 सेकेंड ही, हर सवाल के जवाब के लिए सिर्फ 10 सेकेंड। और ऑनलाइन ऑडिशन का दूसरा पार्ट है वीडियो ऑडिशन। इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो के माध्यम से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब देखते हैं कि हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप्स में से कितने स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्टेप कॉल बैक कंप्लीट हो चुका है, तीसरा स्टेप ऑनलाइन ऑडिशन जिसके 2 पार्ट मैंने आपको बताए, टेस्ट और वीडियो ऑडिशन दोनों हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं चौथा स्टेप यानी ग्राउंड ऑडिशन के बारे में, जो होने वाला है 23 जून से 4 जुलाई के बीच में। तो अब हम आ गए हैं स्टेप 4 ग्राउंड ऑडिशन में। अब ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है और कौन कौन से लोग ऑडिशन दे सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों स्टेप 3 के दौरान मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 20,000 लोगों को
ऑनलाइन ऑडिशन के लिए ऑफ़र दिया जाएगा। और अब उन 20,000 लोगों में से सिर्फ 800 लोगों को बुलाया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए। और थोड़ा सा इसमें कैच मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, कि ग्राउंड ऑडिशन अभी कंफर्म नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि ग्राउंड ऑडिशन ना हो अगर लॉकडाउन की सिचुएशन बनी रही तो ग्राउंड ऑडिशन की जगह उन 800 लोगों का फिर से एक ऑनलाइन वीडियो टेस्ट हो सकता है। तो बात कर लेते हैं ग्राउंड ऑडिशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन को देखते हुए ग्राउंड ऑडिशन जो है बहुत बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकते हैं। छोटे शहरों तक हो सकता है ग्राउंड ऑडिशन न किया जाए। बड़े शहरों से मेरा ताल्लुक है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे ऐसी जगहों पर ही ग्राउंड ऑडिशन हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो वो ग्राउंड ऑडिशन कहाँ देगा। तो दोस्तों, आपको ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए उस शहर में ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन लेने का निर्धारण किया जाएगा। तो फिर से एक सवाल आता है कि अगर ग्राउंड ऑडिशन देने कोई कंटेस्टेंट जाता है वहाँ तक तो उसके एक्सपेंसेस का क्या, उसके खर्चों का क्या, उसके ट्रैवल का खर्चा, उसके फूड का खर्चा और उसके रहने का खर्चा, तो वो कंटेस्टेंट को खुद ही बेयर करना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति आपके ऑडिशन के लिए कोई खर्च नहीं देता। तो ग्राउंड ऑडिशन इस बार 2021 में बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकता है। जहां भी ग्राउंड ऑडिशन होगा वहां पर आपको ऐसा सिनारियो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब वहां पर ऐसे बैनर आपको और अमिताभ बच्चन की फ़ोटो साथ में केबीसी का लोगो आपको देखने को मिल सकता है। अब इस साल तकरीबन 800 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उनका ऑडिशन कैसे लिया जाएगा और कौन लेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन की जो टाइमिंग्स होती हैं वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब सुबह 9 बजे तक आपको जो भी वेन्यू दिया गया है ग्राउंड ऑडिशन के लिए वहाँ तक आपको जाना ही है। 9 बजे के बाद जो मेन गेट होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी एंट्री पॉसिबल नहीं होता। अब ग्राउंड ऑडिशन में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा जहाँ पर एक पूरा डायरेक्शन का सेटअप लगा होगा। वहाँ पर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके खुद के ही बारे में। मोस्टली ये सवाल उन चीज़ों से बिलोंग करेंगे कि अगर आप इतनी बड़ी धनराशि जीत जाते हैं तो उसका आप क्या करेंगे, या आपकी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात किया जाएगा। एक तरह से ग्राउंड ऑडिशन के दौरान आपका एक छोटा मोटा वीडियो बनाया जाता है। मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड ऑडिशन तक पहुंचते हैं तो आपको कैमरा फेस करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सबसे मेन बात यह है कि ग्राउंड ऑडिशन के ही दौरान आपके चेहरे के हाव भाव और आप कितना कैमरा जो आपका फेस है वो फोटोजेनिक है और कैमरा फेस करने के लिए तैयार है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व की जाएंगी। अगर आप कैमरा फेस करने में हिचकिचाते हैं या फोटोजेनिक चेहरा नहीं है आपका तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ग्राउंड ऑडिशन के बारे में फाइनली फिर से मैं आपको बता दूं कि 20,000 लोगों में से सिर्फ 800 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। ये इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित रह सकता है। और ग्राउंड ऑडिशन में आपका एक छोटा सा वीडियो ऑडिशन लिया जाएगा जो कि डायरेक्टर शूट करता है। तो हॉट सीट तक ले जाने के 7 स्टेप्स में से हमारे कितने स्टेप्स कंप्लीट हो गए वो फिर से देख लेते हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप कॉल बैक भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप ऑनलाइन ऑडिशन, जिसके 2 पार्ट थे, एक टेस्ट और दूसरा वीडियो अपलोडेड या वीडियो ऑडिशन, ये हो चुका है। अब चौथा स्टेप है ग्राउंड ऑडिशन, जो कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच होने वाला है। किसी भी बड़े शहर में हो सकता है। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 5वें स्टेप, यानी 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज। ये क्या है? तो बेसिकली ये कंटेस्टेंट के लिए नहीं है, उनका इसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगना है, उनको अब अपने घर पे बैठना है। ग्राउंड ऑडिशन देने के बाद कंटेस्टेंट का कोई रोल नहीं रह जाता। उसके बाद उनको बस इंतज़ार करना है। किस चीज़ का? केबीसी के कॉल बैक का। और कॉल बैक कब आएगा? जब ये 5वां स्टेप पूरा हो जाएगा।
तो देखते हैं 5वां स्टेप। तो केबीसी में कुछ जजेस या जूरी कह सकते हैं, उनकी एक टीम होती है जो वीडियो ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन और आपने जो टेस्ट दिया था ऑनलाइन उसके बेस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को मतलब कि 10 लोगों को हर हफ्ते, और फिर उन 10 लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है। तो वो कौन से 10 लोग हो सकते हैं? तो दोस्तों, जब भी आप वीडियो ऑडिशन देते हैं या टेस्ट देते हैं और ग्राउंड ऑडिशन देते हैं तो उनमें से अब इस बार जैसे कि 800 लोग देने वाले हैं, तो उन 800 लोगों में से जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, अब बात करते हैं कि वीडियो ऑडिशन में कैसी परफॉर्मेंस, तो वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती बल्कि स्टोरी देखी जाती है, या उस इंसान की पिछली ज़िंदगी की जो घटना होती है उसको देखा जाता है। तो हर वीक के हिसाब से जूरी 10 लोगों को सिलेक्ट करती है। अब इसमें कुछ बैकअप पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, जैसे अगर कोई नहीं आ पाया या कोई प्रॉब्लम होगी या वो कहीं बाहर चला गया, कोई भी वजह हो सकती है, अगर कोई नहीं तो उसकी जगह एक बैकअप पार्टिसिपेंट तैयार रहता है जो मुंबई का ही होता है। अब थोड़ी इसमें मैं आपको जानकारी और भी दे देता हूँ। हर हफ्ते के लिए 10 पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है कि सपोज़ अगर कोई सेलिब्रिटी एपिसोड आ गया तो उस वीक में 5 डेज़ के दिन कम हो सकते हैं। मतलब जो जेन्युइन पार्टिसिपेंट खेलने वाले होते हैं वो उनको मौका कम दिया जा सकता है, मतलब 5 की जगह 4 दिन या 3 दिन भी हो सकते हैं। तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज़ और अ वीक के लिए कि भाई जूरी जो है, जो केबीसी और सोनी टीम के द्वारा जूरी जो हायर किए गए हैं वो चूज़ करते हैं उन लोगों में से जिन्होंने ग्राउंड ऑडिशन दिया है, वीडियो ऑडिशन दिया है और ऑनलाइन टेस्ट दिया है। उन 800 लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि केबीसी कितने हफ्तों के लिए आना है, तो उतने हफ्ते के हिसाब से हर हफ्ते 10 लोगों को सिलेक्ट करना होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 7 स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप्स पूरे हो गए हैं। पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन, जो मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको डिटेल दे दी उसकी। दूसरा स्टेप कॉल बैक, वो भी बता दिया। तीसरे स्टेप की बात करते हैं ऑनलाइन ऑडिशन, जिसके 2 पार्ट थे, टेस्ट और वीडियो अपलोडेड, वो भी बता दिया था। चौथा स्टेप ग्राउंड ऑडिशन, जो कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच होने वाला है। पांचवा स्टेप 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब बात करते हैं 6 स्टेप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। मेरे ख्याल से केबीसी में हॉट सीट तक पहुंचने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो यही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है सेलेक्ट होने के बाद, तो वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। स्टेप 6 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्टेप 5 के दौरान मैंने आपको बताया था कि 10 पार्टिसिपेंट को हर हफ्ते के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब जूरी उन 10 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर लेती है कि ये 10 पार्टिसिपेंट इस हफ्ते खेलने वाले हैं, तो उन 10 को कॉल किया जाता है और उनसे डेट ली जाती है या बताई जाती है कि हम इस डेट पर शूटिंग करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति की, तो आप अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप हाँ ही बोलें, क्योंकि अगर आपने ना बोला या ये कहा कि उस डेट पे मैं बिज़ी हूँ या मुझे कुछ काम है, तो आपको डीसिलेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर दोबारा सेलेक्ट कभी नहीं किया जाएगा। तो जब आप हाँ बोलते हैं तो वो कंफर्म कर देते हैं कि ये इस डेट पे आपकी शूटिंग होगी और शूटिंग 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन या 4 से 5 दिन भी हो सकती है। और जब आपको फास्टेस्ट फिंगर के लिए कॉल आता है तो साथ ही साथ वो आपसे भी एक डेट और टाइम लेते हैं। किस चीज़ के लिए? वो आपके घर पर आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी वीडियो टीम को लेकर आपके घर पे आकर वो आपका पूरा जो लाइफस्टाइल होता है उसको रिकॉर्ड करेगी। हो सकता है कि आपके पड़ोसियों से भी बात करें और उनकी भी बातों को रिकॉर्ड करें, और वो फिर दिखाया जाता है कौन बनेगा करोड़पति में जब आप हॉट सीट पर पहुंच जाएंगे। तब एक बार अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं
उसके बाद ही ये प्रोसीजर जो है पूरा किया जाता है। मतलब आपके घर पर पूरी टीम आती है केबीसी की वीडियो बनाने के लिए। जब आप फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट तक पहुंच जाते हैं तो केबीसी आप पर 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना स्टार्ट कर देती है। और वो कैसे खर्च करती है कि जब आपके घर वीडियो शूटिंग के लिए आते हैं, उनके एक्सपेंसेस, उनके रहने के एक्सपेंसेस, उनके फूड के एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ आप जब ट्रैवल करते हैं कौन बनेगा करोड़पति में शूट करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस, साथ में आपको जब रोका जाता है या ठहराया जाता है किसी होटल में, वहाँ के एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ जो आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स आने और जाने की होती हैं, उसके अलावा कैब फैसिलिटी अगर मिलती है आपको, उसकी भी जो पेमेंट होती है वो केबीसी ही करता है। तो फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि जब 10 पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपको कॉल किया जाता है कौन बनेगा करोड़पति के द्वारा। उसके बाद आप कॉल पे जब यस बोलते हैं कि हाँ मैं इस डेट पे अवेलेबल होऊंगा शूटिंग के लिए, तो फिर आपसे भी एक डेट ली जाती है आपके घर पर आने के लिए। केबीसी की पूरी टीम आएगी आपके घर पर, वो आपका एक वीडियो शूट करेगी और उसके बाद फिर आपका जो है ऑनलाइन आपके ईमेल पे या आपको मैसेज के थ्रू आपकी टिकट जो है भेजी जाएगी। अगर आपका फ़्लाइट के थ्रू कन्वीनियंट है तो आपको फ़्लाइट की टिकट भेजी जाएगी, और अगर आपको ट्रेन के थ्रू कन्वेंस है कि वहाँ मुंबई ट्रेन के थ्रू आप जा सकते हैं तो ट्रेन की टिकट दी जाएगी, जो भी बेटर ऑप्शन होगा। मोस्टली फ़्लाइट की टिकट दी जाती है। अब बात करते हैं कंपेनियन की। तो कंपेनियन आप सिर्फ एक, जिसका एक्सपेंस या जिसका खर्च केबीसी आपके साथ साथ उठाएगा। एक से ज़्यादा का खर्च आपको खुद उठाना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे एपिसोड्स में कि पूरी फैमिली पहुंची हुई होती है, लेकिन उन सब का खर्च केबीसी नहीं देता। उनमें से सिर्फ एक कंपेनियन का ही खर्च केबीसी उठा सकता है। बाकी कोई भी कंपेनियन अगर आपके साथ जाता है एक के अलावा, तो उसके सारे खर्चे आपको खुद ही बेयर करने पड़ेंगे। फिर आपको मुंबई बुलाया जाता है, और जब आप मुंबई जाते हैं उस पर्टिकुलर डेट पर, तो आपको होटल में, बहुत अच्छे होटल में ठहराया जाता है। उसके बाद वहाँ पर केबीसी का एक ऑथोराइज्ड पर्सन आता है जो आपको शूटिंग के बारे में सारी डिटेल देता है कि कैसे कैसे आपकी शूटिंग होगी और कितने बजे से स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये रात को भी हो सकती है। ज़्यादातर वैसे केबीसी की शूटिंग रात को ही होती है। उसके बाद शूटिंग के टाइम से थोड़ा पहले आपको आपके कंपेनियन के साथ शूटिंग की जगह पर ले जाया जाता है। उसके बाद मेन चीज़ आता है जब केबीसी की शूटिंग होती है स्टूडियो में, और वहाँ पर आपको ले जाया जाता है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की सीट्स वहीं पर लगी हुई होती हैं। जो 10 लोग बैठते हैं वो वहीं पर बैठते हैं, और उसके बाद खेला जाता है सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें अमिताभ बच्चन एक सवाल पूछते हैं और जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, और मोस्टली उनको अरेंज करना होता है। ABCD वो 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको एक सही तरीके से अरेंज करना होगा। अगर आप सही कर भी लेते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत मायने रखता है। अगर कोई जल्दी कर देता है तो आपसे आगे निकल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही है। तो इसीलिए जब भी आपका सिलेक्शन का कॉल आ जाए कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, तो आप अपने फ़ोन पे या टैब पे केबीसी की जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है उसकी तैयारी कर लें। तो देख लेते हैं हॉट सीट तक जाने के 7 स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा कॉल बैक, तीसरा स्टेप मैंने बताया था ऑनलाइन ऑडिशन जिसके 2 पार्ट थे, टेस्ट और वीडियो अपलोडेड। चौथा स्टेप ग्राउंड ऑडिशन जो कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच होने वाला है। पांचवा स्टेप 10 पार्टिसिपेंट फॉर 5 डेज। छठा स्टेप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो मैंने अभी अभी बताया, और 7वां और मेन स्टेप है हॉट सीट, जहाँ तक पहुँचने का सपना ऑलमोस्ट हर भारतीय देखता है और वहाँ पर पहुँचकर एक बहुत बड़ी धनराशि जीतने की कोशिश करने की भी उम्मीद करता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं फाइनल स्टेप यानी स्टेप 7 हॉट सीट। तो जो भी मैंने अभी तक 6 स्टेप बताए हैं उन्हीं को फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या होता है वो सबको पता है। आपको कुछ लाइफलाइंस दी जाती हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हर सवाल का एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड होता है और वही आपको दिया जाता है। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो आप लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर हॉट सीट तक जाने। तो दोस्तों उन 7 स्टेप्स के अलावा भी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूँ। पहला कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें। दूसरा, अपनी जनरल नॉलेज को हमेशा शार्प रखें, तैयार रखें। तीसरा जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि आप अपनी एक स्टोरी लाइन बना लें। आप अपनी एक लाइफ की एक पर्टिकुलर स्टोरी तैयार कर लें कि आपकी ये जर्नी रही है और उसी को अपने वीडियो ऑडिशन और ग्राउंड ऑडिशन में बताएं। उम्मीद है कि इन सारे स्टेप्स और सारे टिप्स और ट्रिक्स से आप हॉट सीट तक पहुंच जाएं और एक बहुत बड़ी धनराशि जीत जाएं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो और कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने KBC पर आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति यानी KBC के बारे में। KBC के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्यों आज हमें इतने समय के बाद कौन बनेगा करोड़पति की याद आई है, तो वही चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में और देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति इंडिया का सबसे बड़ा गेम शो है जिसमें सबसे बड़ी धनराशि आज तक जीती गई है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि इसके जो होस्ट हैं वो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हैं। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए एक और मौका आ चुका है। जी हाँ, 13वां सीज़न KBC कौन बनेगा करोड़पति का 13 सीज़न आने वाला है और वो स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। तो उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। कब से, नोट कीजिएगा, 10 मई सोमवार रात 9 बजे से। 10 मई सोमवार रात 9 बजे से KBC के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो रहे हैं और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों अब पूरा प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पूरा प्रोसेस जानना है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, वो आप देख लें और वो इसी से रिलेटेड है मेरा वीडियो। उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हॉट सीट तक पहुंचा जाता है, कैसे आप एक बड़ी धनराशि जीत सकते हैं वहां तक जाके। तो दोस्तों 10 मई सोमवार रात 9 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। तो 2 तरीके से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। पहला है SMS के थ्रू और दूसरा सोनी लिव ऐप के थ्रू। SMS के थ्रू कैसे कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे रात 9 बजे आके अमिताभ बच्चन जी, उसका आंसर होगा वो आपको SMS करना होगा। और या फिर आप सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से या फिर iTunes ऐप से, तो दोनों जगह वर्क करेगा और वहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। इसके बारे में क्या बात करेंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और पहला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है जिसका आंसर आपको 11 मई रात को 9 बजे तक देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है और किस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है, SMS के थ्रू कर सकते हैं या किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति जिसको होस्ट करते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, तो आज उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया है और अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है टू कॉमेमोरेट whose birth anniversary did the government of India declare 23rd of January as पराक्रम दिवस। तो दोस्तों ये हुआ इंग्लिश में, इसका हिंदी भी देख लेते हैं कि हिंदी में क्या होता है क्वेश्चन का मतलब कि किन की जयंती के सम्मान में 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
और ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो अभी हमें 4 ऑप्शंस देखने हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम इसे आंसर कर सकते हैं और सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है शहीद भगत सिंह। ऑप्शन ए शहीद भगत सिंह। ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद। और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। तो हमारे पास चारों ऑप्शन आ चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, और वो जानने से पहले हम देखते हैं कि हम इसे आंसर कर कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, आंसर करने के 2 तरीके हैं, एक सोनी लिव ऐप के थ्रू और दूसरा SMS के थ्रू। तो पहला जान लेते हैं सोनी लिव ऐप के थ्रू हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोनी लिव ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा, जो कि अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आपको प्ले स्टोर से, और अगर आपका फ़ोन आईफोन है तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं वहाँ पर, और उसके बाद आप डाल सकते हैं कि आप किस एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप 18 से 30 साल के हैं, 31 से 50 साल के हैं, या 51 से ज़्यादा उम्र के हैं, तो ये 3 कैटेगरी हैं। वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप सवाल का जवाब। दूसरा जो तरीका है वो है SMS के थ्रू। SMS कर सकते हैं 509093। ये नंबर है जिस पर हमें SMS करना है। अब जानना ये है कि SMS हमें करना कैसे है। तो SMS करने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे KBC, कैपिटल में, कैप्स में टाइप करेंगे KBC, और उसके बाद स्पेस देंगे। स्पेस के बाद जो भी आंसर सही है चारों में से, उसका ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ अगर आपको लगता है A तो A, अगर आपको लगता है B तो B लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर C है तो आप C टाइप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर D है तो आप यहाँ D टाइप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है हमें एज लिखनी है अपनी, स्पेस देकर। अगर आप 26 ईयर्स के हैं तो आप 26 टाइप करें। अगर आप 36 के हैं तो 36 टाइप करें। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद स्पेस देना है। अगर आप मेल हैं तो M टाइप करें। अगर आप फीमेल हैं तो आप F टाइप करें। और अगर आप अदर से बिलोंग करते हैं तो आप O टाइप करें। तो ये हो गया SMS का फॉर्मेट कि हमें कैसे SMS करना है, और हमें भेज देना है 509093 पर। तो दोस्तों, अब हमें जानना ये है कि इस सवाल का जो है वो सही जवाब क्या है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की घटना है, जनवरी में ये हुआ था, 23 जनवरी अभी गया है, और ये पहली बार मनाया गया है। 125वीं जो जयंती थी उसके ऊपर मनाया गया है। तो किसकी थी? वो आंसर है B, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जो कि अभी 23 जनवरी 2021 को पहली बार मनाई गई है पराक्रम दिवस के रूप में। तो इसका सही आंसर है B, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 11 मई रात को 9 बजे तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें या SMS कर लें। आप जितने चाहें उतने SMS कर सकते हैं। मल्टीपल SMS अलाउ होता है। मल्टीपल SMS करने से आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करने वाले हैं KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। क्या बात करेंगे? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो 11 मई को जो पूछा गया है अमिताभ बच्चन के द्वारा। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसके होस्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, आज उन्होंने 11 मई को अपना दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया है, जिसका आंसर करके आप हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो आप हॉट सीट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उसका जो पहला कदम है वो ले सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 2 हमारे सामने है और मैं पढ़ के उसे बताता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ रसियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन? और इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। रूस के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है हमारे पास ऑरा 5। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है स्पुतनिक 5। ऑप्शन सी है वोस्टॉक 1 और ऑप्शन डी हमारे पास है फोबोस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में
और कैसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है सोनी लिव ऐप के थ्रू और दूसरा है SMS के थ्रू। तो पहले बात करते हैं सोनी लिव ऐप के थ्रू। सोनी लिव ऐप आपके एंड्रॉयड अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। रजिस्टर्ड कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना वहाँ मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप किस एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 3 एज कैटेगरी है यहाँ पे, वहाँ पे वो सबमिट करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सोनी लिव ऐप पर हो जाएगा। तरीका क्या है, SMS के थ्रू। SMS कहाँ कर सकते हैं, 509093 पर। और कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में करेंगे, वो फॉर्मेट है हमें टाइप करना है KBC, कैप्स लॉक में टाइप करना है, कैपिटल लेटर्स में KBC और उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देकर जो भी ऑप्शन अगर हमें सही लगता है, अगर हमें लगता है ऑप्शन A सही है तो यहाँ A टाइप करेंगे, अगर हमें लगता है B सही है तो B टाइप करेंगे, अगर लगता है ऑप्शन C तो स्पेस दे के C टाइप करेंगे, और अगर लगता है ऑप्शन D तो स्पेस दे के D टाइप करेंगे। KBC स्पेस ऑप्शन जो भी सही है वो डालने के बाद हम फिर से स्पेस देंगे और फिर उसके बाद अपनी एज टाइप करेंगे। अगर कोई 26 ईयर्स का है तो 26 टाइप कर सकता है, अगर कोई 30 है तो 30 टाइप कर सकता है। उसके बाद हम फिर से स्पेस देंगे और स्पेस देकर अगर मेल है तो M, और अगर फीमेल है तो F, और अगर अदर से बिलोंग करता है तो O टाइप कर सकता है। और ये पूरा फॉर्मेट टाइप करने के बाद भेजना कहाँ पर है, भेजना है 509093 पर। यहाँ हमें सेंड कर देना। अब बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के लिए कई वैक्सीन्स बनाई जा चुकी हैं, कई अभी भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन रूस ने जो सबसे पहला वैक्सीन बनाया था उसका नाम रखा गया था स्पुतनिक 5। तो सही आंसर हमारा है B, स्पुतनिक 5। तो जब भी आप टाइप करेंगे KBC और स्पेस देंगे, वहाँ पर जो ऑप्शन लिखेंगे आप वहाँ पर B। याद रहे दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम सिर्फ 12 मई रात को 9 बजे तक ही भेज सकते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब नहीं भेजना। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो और कैसी लगी मेरी ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति की। तो कौन बनेगा करोड़पति के बारे में क्या बात करेंगे इस वीडियो में आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन आ चुका है, और आप सब जानते हैं कि आज तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, और उस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है और उसे कहाँ भेजना है या कहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करना है, ये इस पूरी वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन है रामा एंड कृष्णा आर 2 स्पीसीज ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट्स। ये इंग्लिश में है, हम हिंदी में भी देखते हैं कि क्या है। राम और कृष्ण इनमें से किस पौधे की 2 प्रजातियां हैं? अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी तुलसी और ऑप्शन डी मेहंदी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करना है या फिर सही ऑप्शन भेजना। रजिस्टर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है आप सोनी लिव ऐप पर जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, दूसरा SMS कर सकते हैं। तो पहले सोनी लिव ऐप का देखते हैं। सोनी लिव ऐप आपके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और आईफोन के ऐप स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, डाउनलोड करके वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर, के बाद आप किस एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो एज कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। एज कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको आगे कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आएगा जिसका आपको आंसर देना है। दूसरा तरीका है वो है SMS के थ्रू। हम SMS कर सकते हैं। SMS कैसे करेंगे वो देखते हैं। SMS करना है हमें 509093 पर। अब SMS करना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो SMS करते समय सबसे पहले हमें टाइप करना है अपने SMS के कीवर्ड पे कैपिटल में KBC और उसके बाद स्पेस देना है, और उसके बाद जो भी सही ऑप्शन है, अगर हमें लगता है सही ऑप्शन A है तो उसके बाद स्पेस देकर A टाइप करना है, अगर हमें लगता है कि ऑप्शन B है तो स्पेस देकर B टाइप करना है, अगर लगता है ऑप्शन C तो स्पेस देकर ऑप्शन C, और अगर लगता है कि ऑप्शन D इसका सही आंसर है तो स्पेस देकर D टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें अपनी एज टाइप करनी है स्पेस देकर।
एज अगर 26 है कोई 26 ईयर्स का तो 26 टाइप कर सकता है, और अगर कोई 30 है तो 30 टाइप कर सकता है, अगर कोई 50 ईयर्स का है तो 50 टाइप कर सकता है। उसके बाद फिर से स्पेस देना है और अपना जेंडर बताना है। अगर आप मेल हैं तो M, फीमेल हैं तो F, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो O। तो ये होगी बात SMS की फॉर्मेट की। तो ये फॉर्मेट जो है इसी फॉर्मेट में आपको सेंड करना है। सेंड कहाँ करना है? 509093 पर। ये SMS नंबर है, इस पर आपको सही जवाब सेंड करना है। अब बात करते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है C, तुलसी। राम और कृष्ण इनमें से किस पौधे की 2 प्रजातियां हैं? आपको भी पता है कि तुलसी का जो पौधा है उसको हमारे भारत में पूजा जाता है और ये कहीं ना कहीं सीता जी की कहानी से बिलोंग करता है। तो राम और कृष्ण जो है इसी पौधे की 2 प्रजातियां हैं। तो हमें क्या टाइप करना है अपने ऑप्शन? हमें ऑप्शन में टाइप करना है KBC स्पेस C। उसके बाद हमें अपना एज टाइप करना है और फिर अपना जेंडर, और हमें सेंड कर देना है 509093 पर। दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, आगे भी ऐसे KBC के बारे में अलग अलग जानकारी के लिए और KBC के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में क्या बात करेंगे देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन हर रोज पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही चौथा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। KBC रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच 2 सीज आर कनेक्टेड बाय द स्वेज कैनल। इसको हिंदी में भी देखते हैं। हिंदी में है कौन से 2 सागर स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। कौन से 2 सागर, वो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ऑप्शन बी रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ऑप्शन सी एड्रियाटिक सी एंड रेड सी, एंड ऑप्शन डी नॉर्थ सी एंड टेरेनियन सी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C या D, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, और किस फॉर्मेट में भेजना है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों 2 तरीके से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। पहला है सोनी लिव ऐप के थ्रू। सोनी लिव ऐप कहाँ मिलेगा? अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्ले स्टोर पर, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऐप स्टोर पर। वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर में आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आप वहाँ पर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है SMS के थ्रू। तो कहाँ पर करना है SMS? SMS करना है 509093 पर। किस फॉर्मेट में करना है वो देख। सबसे पहले हमें टाइप करना है कैपिटल लेटर्स में KBC और स्पेस देना है। स्पेस देकर जो भी ऑप्शन हमें सही लगता है, अगर A लगता है तो A टाइप करना है। अगर हमें लगता है कि ऑप्शन B सही आंसर है तो ऑप्शन B। अगर लगता है ऑप्शन C सही आंसर है तो ऑप्शन C टाइप करना है। और अगर लगता है कि D सही है तो D टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें स्पेस देकर अपनी एज टाइप करनी है। एज क्या? अगर किसी का एज 26 है तो वो 2626 टाइप करेगा, और अगर किसी का 20 है तो 2020। इसी तरीके से वो अपना एज टाइप कर सकता है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर से स्पेस देना है और अपना जेंडर टाइप करना है। जेंडर क्या? अगर आप मेल हैं तो M, अगर आप फीमेल हैं तो F, और अगर आप अदर से बिलोंग करते हैं तो O टाइप करना है। और इसके बाद हमें भेजना कहाँ पर है? सेंड करना है हमें 509093 पर। अब देखते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल की घटना है कि एक बहुत बड़ा शिप जिसका नाम था एवर गिवन, वो इस कैनाल में फंस गया था, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक और काफ़ी दिनों तक वो जो कैनाल था वो बंद था। मतलब वहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया था। तो वो जो कैनाल बना हुआ है वो है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ये अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है ये कैनाल। तो इसीलिए इसका सही जवाब है बी, रेड सी एंड मेडिटेरियन। तो आपको आपके ऑप्शन में टाइप करना है ऑप्शन बी। इसका मतलब जब आप KBC टाइप करेंगे तो उसके बाद जो आंसर होगा वो होगा बी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो?
केबीसी के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाइट एंड ब्लू पर। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति की। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में क्या बात करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कौन बनेगा करोड़पति का 13 सीजन स्टार्ट है और उसके रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन हर रोज पूछे जा रहे हैं और 5th क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन 5। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विच कंट्री डिक्लेयर्ड 2020-21 एज द मुजीब ईयर टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ इट्स लीडर। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं पहले। किस देश ने अपने एक प्रमुख नेता के जन्म शताब्दी के सम्मान में 2020-21 को मुजीब वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी मालदीव। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर कैसे सकते हैं, कब तक करना है और किस फॉर्मेट में करना है। तो दोस्तों 2 तरीके से हम अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहला है सोनी लिव ऐप के थ्रू। सोनी लिव ऐप आपके एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में और आईफोन के ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ऐप के ऊपर हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद हमें सवाल का जवाब। दूसरा तरीका क्या है रजिस्ट्रेशन का? दूसरा तरीका है SMS के थ्रू। SMS कहाँ कर सकते हैं? 509093 पर। किस फॉर्मेट में कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें टाइप करना है कैपिटल में KBC, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जो भी ऑप्शन हमें सही लगता है, अगर A लगता है तो A टाइप करेंगे, अगर B लगता है तो B, अगर C ऑप्शन सही है तो C टाइप करेंगे और अगर लगता है कि ऑप्शन D सही है तो D टाइप करेंगे। उसके बाद फिर से स्पेस देंगे और अपनी एज टाइप करेंगे। जैसे अगर किसी की एज 26 है तो 2626 टाइप कर सकता है, किसी की 45 है तो 4545 टाइप कर सकता है। उसके बाद हमें फिर से स्पेस देना है और स्पेस देकर अपना जेंडर टाइप करना है। जेंडर अगर आप मेल हैं तो M, अगर आप फीमेल हैं तो F और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो O टाइप करना है। हमें सेंड करना है 509093 पर। इस तरीके से हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अब बात करते हैं कि इन चारों में से कौन सा जवाब सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब है C बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडर थे और उन्हीं के नाम पे 2020-21 वर्ष को मुजीब वर्ष घोषित किया गया। कब तक भेजना है? 15 मई रात को 9 बजे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्हाइट एंड ब्लू। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज आपने वीडियो का जो टॉपिक है वो देखा होगा, KBC फेक या रियल। तो जी हाँ दोस्तों, मैं KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति फेक है या रियल है उसी के बारे में बात करूँगा इस पूरे वीडियो में। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इस पूरे वीडियो में एक एक चीज़ बारीकी के साथ क्लियर करूँगा, लेकिन अगर उसके बाद फिर भी कुछ क्वेरी आपकी रह जाती हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर करूँगा। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये जो KBC में जो कंटेस्टेंट खेलते हैं क्या ये रियल है या कहीं वो चैनल के जो लोग होते हैं खुद के लोग होते हैं, या KBC के खुद के लोग तो बैठ के नहीं खेलते, या फिर जो प्राइज़ मनी दिया जाता है क्या ये वाकई में उन तक पहुंचता भी है या वो जीतते भी हैं इतना बड़ा प्राइज़ मनी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा कि ये गेम शो आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूँ कि सन 2000 ये गेम शो कौन बनेगा करोड़पति आया था, जिसको होस्ट
उतना इसमें दिया जाता है। और यहाँ तक कि ये प्राइज मनी जीता भी जा चुका है पिछले कुछ सालों में। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न है इसके होस्ट। मिस्टर अमिताभ बच्चन खुद ही इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनका टीवी पे आना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से क्वेश्चन पूछना और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वहाँ पर डिस्कस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये दो चीज़ें इस गेम को बहुत बड़ा बनाती हैं। अब बात ये आती है कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि ये फेक है या रियल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं इसका एक कंटेस्टेंट रह चुका हूँ। और कौन बनेगा करोड़पति का जो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट और ऑडिशन तक पहुँचने का जो प्रोसीजर है, मैंने फॉलो किया है और तब जाकर मैं वहाँ पहुँचा था। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि 100% रियल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंटेस्टेंट वहाँ जाके खेलते हैं वो रियल होते हैं, और जो उनका जो स्टोरी दिखाया जाता है टीवी पे जो बैकग्राउंड में, वो भी रियल होता है। जो उनका संघर्ष होता है वहाँ तक पहुँचने का, वो भी रियल होता है। और इनफैक्ट जो प्राइज मनी वो जीतते हैं वो भी रियल होता है, और प्राइज मनी उन्हें दिया भी जाता है। अब बात ये आती है कि कोई वहाँ तक पहुँचता कैसे है, कंटेस्टेंट वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, और ये कौन सा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके लोग हॉट सीट तक जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक पूरा पैटर्न है जो आप हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं, जिसको फॉलो करके। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे वार्न करना चाहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि वो आपको कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुँचा सकता है या कुछ पैसे लेके आपको फास्टेस्ट फिंगर फास्ट तक पहुँचा सकता है, तो कृपया करके उसको मना कीजिए, उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताने वाला हूँ। और कभी भी किसी भी ऐसे फेक जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा है कि कई लोग कौन बनेगा करोड़पति में पहुँचने के लिए धोखेबाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना पैसा, अपना टाइम, काफ़ी चीज़ें गंवा देते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर ऐसे किसी भी बहकावे में ना आए, और जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकते हैं। तो जब भी ये कौन बनेगा करोड़पति आता है, तो सीजन की शुरुआत के मंथ में मार्च या अप्रैल में रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो सबसे पहले आपको केबीसी का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है टीवी के माध्यम से, और जिसका आंसर आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए, कॉल से या एसएमएस के थ्रू। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना पड़ता है, खास पैटर्न पे करना पड़ता है। जो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो उसी टाइम बताया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसे लाख या 2 लाख लोग ट्राई नहीं करते, बल्कि करोड़ों में आंसर लोग करते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं आज की डेट में कि वहाँ उस मंच पे जाएँ, हॉट सीट पे पहुँचे, अपनी प्रतिभा दिखाएं। और कुछ लोग चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से मिलें, कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ जाके जीतें। तो उसको आंसर करना पड़ता है आपको उस रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन का। उसके बाद क्या होता है कि एक रैंडम प्रोसेस होता है कंप्यूटर का। जितने लोगों का आंसर सही होता है उनमें से कुछ लोगों को कॉल आता है। उस कॉल में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी आपको सही सही जवाब देना पड़ता है। तो उसके बाद फिर से वो रैंडम प्रोसेस में आपका आंसर चला जाता है। फिर से कंप्यूटर कुछ जो जिनके सही जवाब होते हैं उनको फिर से निकालता है वहाँ से, और उनको फिर से कॉल बैक किया जाता है। और ये कॉल बैक होता है उनके ऑडिशन के लिए। और जी हाँ दोस्तों, ये शूटिंग के लिए नहीं है, बल्कि ऑडिशन के लिए। ऑडिशन जो है कई शहरों में और कई नगरों में होता है, और एक ऑडिशन सेंटर पे एवरेज जो जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से एवरेज जो कंटेस्टेंट होते हैं वहाँ पे तकरीबन 300 लोग मिलते हैं आपको वहाँ पे। ऑडिशन सेंटर पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बैच लगा दिया जाएगा, एक स्टिकर होगा जिस पे आपका एक ऑडिशन नंबर होगा, आप ऑडिशनिंग होगी। वहाँ पे आपको एक
इसके बाद क्या होता है कि आपको एक ऐसे रूम में बिठाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन जी का वीडियो चल रहा होता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और सबके हाथ में जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट होते हैं, तकरीबन 300 कंटेस्टेंट होते हैं वहाँ पे, सबके हाथ में एक आंसर शीट होती है छोटी सी, जिसपे ABCD 4 ब्लॉक्स बने होते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर A है तो आप A पे टिक कर दें, अगर आपको लगता है कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर C है तो C पे टिक कर दें। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे देने होते हैं। उसके बाद आपसे वो आंसर शीट ले लिया जाता है और 1 बाई 1 करके वहाँ पे ऑडिशन रूम होते हैं जिसके अंदर कैमराज होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं और जो किट आपने अपनी लाइफ के बारे में भरी हुई है उस किट से ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो डायरेक्टर हैं वो आपको कंफर्टेबल करते हैं। मतलब अगर हो सकता है कि आप पहली बार कैमरे के सामने जा रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वहाँ पे, तो आप घबराएं नहीं और वहाँ पे अपना ऑडिशन दें। तो जो भी आपने अपनी लाइफ के बारे में वहाँ पे लिखा है अपने किट में वो आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपको जब ऑडिशन खत्म हो जाता है, जब ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है तो फिर आप अपना घर आ सकते हैं। उसके बाद ये सारे जितने भी आंसर शीट होते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, ये सारे कुछ जजेस जो KBC के कुछ फाइनलाइज जजेस होते हैं उनके सामने रखी जाती है सारी चीज़ें। आपका वीडियो रिकॉर्डिंग, आपकी जो आपने किट रखी, किट फाइल करी हुई है वो, और आपका आंसर शीट, इन तीनों के बेस पे कुछ कंटेस्टेंट को मौका दिया जाता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक आने का। तो वो पर वीक 10 हर हफ्ते 10 फास्टेस्ट फिंगर कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है उनमें से, और ये जो सिलेक्शन होता है ये वही जज ही करते हैं। इसमें कोई भी अगर कहते हैं अप्रोच या पैसे का ऐसा कुछ भी खेल नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि ये पूरा एक टीम का काम होता है और उनका काम यही है कि जो बेस्ट जितने भी लोग ऑडिशन में रहते हैं उनमें से बेस्ट कंटेस्टेंट को निकाल के आगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक भेजना। उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर ये है कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है उनको कॉल किया जाता है, उनको कॉल करके शूट का डेट बताया जाता है और उनसे टाइम लिया जाता है ताकि जो डायरेक्टर है और उनके सहयोगी है वो उनके घर पे आके उनकी जो लाइफ उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है अपनी फाइल में, अपनी किट में और अपनी वीडियो में, वो सारी चीज़ों को 1 बाई 1 करके रिकॉर्ड करके और एक तरह से कहें तो ये वेरिफिकेशन करके वो रिकॉर्ड करके और वेरिफिकेशन करके ले जाते हैं। उसके बाद आपको बुलाया जाता है अपनी जिस दिन भी तारीख होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तो आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई मैं मुंबई कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है या फ्लाइट की टिकट नहीं है या ट्रेन की टिकट तो हो नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसी टीम की होती है, ना कि आपकी होती है। और वो आपको फ्लाइट की अगर कंफर्टेबल है तो आपको फ्लाइट की टिकट्स भेजेंगे और आपके साथ में कंपेनियन का टिकट भी वो भेजते हैं। अगर आप फ्लाइट से कंफर्टेबल है तो फ्लाइट से जा सकते हैं, अगर आप ट्रेन से कंफर्टेबल है तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। और जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं या जब वहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो KBC की एक टीम आपको वहाँ पे पिक करने के लिए पहुँची हुई होती है। उसके बाद वहाँ से आपको होटल ले जाया जाता है, आपको होटल में स्टे कराया जाता है और जितने भी आपके साथ बाकी के 9 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कंटेस्टेंट होते हैं, आपके साथ जो 9 सेलेक्ट हुए होते हैं उनके साथ आपको ग्रुप करके आपको ब्रीफ किया जाता है, आपको डिटेल दी जाती है आगे की। तो दोस्तों आज